प्रश्न पूछा है दीपक श्रीवास्तव ने। सूरत से। बाबा, आप बहुत बोले, कितने शास्त्रों पे आपने बात की, कितनी विधियों पर आपने बात की। अगर आपको ये कहा जाए कृपा पूर्वक कि उस परमात्मा के बारे में, परम खुशी को पाने के बारे में 2 अक्षरों में ही बता दो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक सूरत से। सिर्फ मैं ही नहीं बोला, सभी संत बोले। शास्त्रों से भरी हुई ये आलमारियां, शास्त्रों से भरे हुए यह मन मस्तिष्क स्मृतियां और तुम्हारे सभी लाइब्रेरीज, तुम्हारे सभी स्थान शास्त्रों से भरे पड़े। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा शास्त्रों से भरे पड़े। उसको कहने की फिराक में इतना कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी वो कहा न गया। उसको कहने की फिराक में इतना कुछ कह दिया, फिर भी वो कहा न गया। आज भी वो उतना ही शेष है जितना पहले दिन था। कहा नहीं गया, कहा नहीं जा सकता। कितना ही बोले जाएं, लेकिन सभी ने करुणावश बोला। बहुतेरे लोग तो संबोधि प्राप्त करके विदा हो गए, चले गए। उन्हें अच्छी तरह से समझ थी कि बहुत बोल लिया गया, इसीलिए तिरोहित हो जाना ही बेहतर विकल्प है। चले गए, बिना बोले चले गए। कुछ की करुणा उमड़ी, कुछ बताएंगे शब्दों से, भावों से, इशारों से, तो ही तो समझ पाएंगे, अन्यथा ये कैसे समझ पाएंगे। तो वो करुणावश बोले, लेकिन अंत में पाया कि वो बोला नहीं गया। वो खुशी का सागर शब्दों में समाया ही नहीं, क्या करें। दो शब्दों में कैसे कहोगे बाबा? अगर उस खुशी को, परम संतुष्टि को, परम तृप्ति को, परम आनंद को थोड़े से लफ्जों में बखान करना पड़े तो क्या करोगे? कब ठहरेगा दर्द दिल, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी,
सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। सुना था कि सुबह हुआ करती है, सुना था कि दर्द दिल ठहरेगा, सुना था कि रात बशर हो जाती है। रात का अंधेरा सदा नहीं रहता, कब ठहरेगा दर्दे दिल, लेकिन होगा कब, कब रात बशर होगी, ये अंधकार कब छंटेगा। सुनते थे वो आएगा, सुनते थे सहर होगी, सुनते थे वो आते हैं। सुनते थे सुबह हुआ करती है, ये अंधेरा रात भर का है, ये रोके से रुकता नहीं। रात भर का है मेहमान अंधेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सुनते थे सहर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। घबराओ मत, सहर आएगी, वो आएगा, दर्द दिल थमेगा, अंधेरा छंटेगा, प्रकाश आएगा। घबराओ मत। क्या है सूत्र, अगर 2 अक्षरों में बोलना पड़े? धैर्य और इंतजार, धीरज और इंतजार, धैर्य और प्रतीक्षा, ये सूत्र हैं। 2 शब्द हृदय में बसा लेना। जब ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे, धीरज अपने एक्सट्रीम पे होगा, कोई बात नहीं, जब आएगा आ जाएगा, उसकी मौज। धीरज और प्रतीक्षा जब अपनी एक्सट्रीम पर होते हैं, अति पर होते हैं, तो वो आता है। सुनते थे वो आएगा, सुनते थे सहर होगी, सुबह हो जाती, वो आ जाता है। ये 2 बातों को अपने हृदय स्थल की उस छोटी सी कोठड़ी में संभाल के रखना। धीरज मत खोना, जल्दबाजी मत करना, और प्रतीक्षा भी करते रहना। ऐसा न हो कि वो नहीं आए तो आप
उसका इंतजार ही बंद कर दो। इंतजार भी जब अपनी एक्सट्रीम पर होगा, प्राण कपेंगे, जैसे अब निकले कि तब निकले। प्यास गहरी होगी, गला सूख जाएगा, प्राण पानी मांगेंगे, तड़पोगे, जल बिन मीन प्यासी। इतने प्यासे हो जाओगे जैसे जल के बिना मीन प्यासी ही नहीं होती, तड़पती है। और जैसे ही तुम्हारी तड़पन अपनी अति पर पहुंची, आप पाओगे। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। कहाँ छिपे हो, देरी मत करो। बस ये देरी मत करो, ये भूल जाओ, ये शब्द निकाल दो। ये तो किसी कवि ने शब्द गढ़ दिए, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी। द्रौपदी ने समर्पण कर दिया था कि अब जो होगा अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। अब खुदाओं को देख लिया, सभी को देखा, पतियों को देखा, भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र, सभी को देखा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। उनसे पूछ भी लिया, सभी ने सिर झुका दिया तो समर्पण हो गया। क्या करे, निर्बल अवस्था में आ गई, उसने पुकारा नहीं। जहां पुकार होगी वहां धैर्य टूट जाएगा। पुकारने का अर्थ ही ये होता है कि धीरज खोया गया। पुकारो मत, आ जाएगा। मांगो मत, वो दे देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नहीं कहा द्रौपदी ने, ये किसी कवि ने जोड़ लिया शब्द। द्रौपदी का समर्पण हो गया अपनी निर्बलता को देखकर। तुम अभी तक सशक्त हो, तुम्हारा बल यथावत कायम है, बढ़ता ही जाता है। वो बल चाहे किसी भी प्रकार का हो, धन बल, गज धन, कोई भी धन हो, गोधन, गज धन, बाज धन, ये सभी धन और सकल धन खान और रत्नों की, सकल रत्नों की खान बेकार हो जाती है। ये धन बल, बाहुबल, सैन्य बल, और जब तुम्हारे सारे बल हार जाते हैं तो उस लाचार अवस्था में निर्बल के बलराम परमात्मा आता है। पुकारना मत, बिना पुकारे आ जाएगा। जिस घड़ी हृदय समर्पित हो गया परम निर्बल अवस्था में, परम निर्बलता आ गई, हृदय के भाव समर्पण से भर गए और अपने बल से
हीन हो गए कि बस अब मैं कुछ ना कर पाऊंगा, मैंने सारी युक्तियां लड़ा ली, कोई भी युक्ति काम नहीं पड़ी। अब पुकारूंगा नहीं। पुकार का अर्थ होता है धीरज का खो देना। धीरज जब खोया जाएगा तब तुम पुकारोगे। तुम भूखे हो और भूखे हो और भूखे हो, कब तक करोगे धीरज? आखिर में पुकारोगे रोटी दो। संसार में तो ये काम आएगा, ईश्वर में ये काम नहीं आता, और अक्सर हम यही भूल करते हैं। संसार के पैमानों को ईश्वर पर लागू कर देते हैं। हमारा अफसर रिश्वत लेकर मान गया, हमारा काम कर दिया। हमारे बाबा हनुमान भी रिश्वत लेकर हमारा काम कर देंगे। कर दो सवा मन। आपकी माता ने आपको पाला, आपकी गंदगी धोई, आपको अपना छाती का दूध पिलाया, तुम्हारी सर्दी गर्मी, खुद दुखी हुई, तुम्हें आराम देना चाहा, कोई मुआवजा दिया तुमने? ईश्वर को तुम कोई मुआवजा नहीं दे सकते। क्षमा करना, ईश्वर को तो बख्श दो। पहले ये देखो कि जिसको देने चले हो उसके पास कोई कमी है। वो तो दाता देता ही रहता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। युगों युगों तक उसका ही तो खा रहे हो, बिना मांगे तुम्हें दे रहा है। तुमने कब मांगा? भूख लगी वो पुकार बन के उभर गई। संसार में ये चलता है, बिना मांगने से पता नहीं चलता, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। मांगोगे तो संसार में मिलेगा। बुद्ध भी भिक्षा मांगने के लिए दर दर जाते हैं, शंकराचार्य भी दर दर जाते हैं, महावीर भी जाते हैं। संसार में ये चलेगा, ईश्वर में नहीं चलेगा। ईश्वर के दर पर तुम्हारे सांसारिक मापदंड फेल हो जाया करते हैं, काम नहीं आते। और हमारी दुविधा यही है, हम संसार में ज्यादा रहते हैं, ईश्वर में कम रहते हैं। सांसारिक तरीकों को ईश्वर के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अफसर मान गया रिश्वत देके, परमात्मा भी मान जाएगा रिश्वत देके, लेकिन भूल जाते हो जो तुम माल दोगे वो ईश्वर का ही है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे तुम्हारा छोटा बच्चा जिसको तुमने एक बिस्कुट का पैकेट ला दिया, और वो एक बिस्कुट उसके बीच में से निकालकर आपको दे दे कि ये आप खाइए, बाकी खुद खा जाए। ऐसा ही तुम परमात्मा के साथ करते हो। जो परमात्मा तुम्हें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारी सभी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरी करता है, उस परमात्मा की को तुम रिश्वत से मनाना चाहते हो। वो रिश्वत चाहे कुछ भी हो, वो चुन्नियां चढ़ाओ माता पे, साड़ियां दो, बकरों की बलि दो, लड्डुओं का भोग लगाओ, या कोई मन्नत मांगो, परमात्मा के दर पे ये नहीं चलता। और तुम भूल कर संसार के मापदंडों को परमात्मा पर लागू कर देते हो। कुछ नहीं होता, तुम्हारे मांगने से कुछ नहीं होता। जब वो जर्रे जर्रे का
दिन भर रात हर घड़ी सोता तो है नहीं, जागता ही रहता है। अवेयरनेस उसका स्वभाव है, सदा जागना, और तुम्हारी फिक्र करता है। तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्या है? मांगो मत, संसार में मांगो, परमात्मा को पाने के लिए मांगों को द्रोहित कर दो। बस जब मांग खत्म होगी तब वहां तक पहुंचोगे। सभी मांगों को आपको हटाना पड़ेगा। उसे पाने का यत्न भी मत करो। कोई विधि मत अपनाओ, कुछ मत करो, विधिहीन हो जाओ, लेकिन दो चीजों का दामन मत छोड़ो। धीरज, प्रतीक्षा। वो आएंगे, वो आएंगे, कभी भी आ जाएं, इतना धीरज। और वो आएंगे तड़प उसके लिए, जैसे जल के लिए मीन तड़पती है और अपना जीवन खो देती है। जैसे रोशनाई के लिए पतंगा क्षमा की आग के भीतर जल के स्वाहा हो जाता है। जो सिर बारे आपन चले हमारे साथ। ये बड़े गहरे मसले हैं। परम जीवन में जाने के लिए मौत की राहों में से गुजरना पड़ता है। परम मृत्यु रास्ते में आती है, फिर अमृत का दरवाजा आता है। दो शब्दों में अगर बुलाना चाहोगे तो मैं आपसे यही कहूंगा, खोजना मत, क्योंकि जिसे खोज रहे हो वो तुम स्वयं ही हो। दृष्टि दूर तक जाती है और लौट के आ जाती है। निगाह दूर तक जाकर के लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। जैसे ही तुम्हें याद आएगा कि ओ ये तो मैं ही हूं, कुछड़ कुड़ीत नगर टिंडोरा, मुनादी कर रहा हूं, मेरी बेटी गुम हो गई और वो है तुम्हारी गोदी में। कितने संतों ने हमने चेताया, कितने कितने ढंगों से चेताया, लेकिन हम चेते। कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल में ही बसती है मृग, मत ढूंढ इसे, मत खोज इसे। काहे रे बन खोजत जाए। जिसे ढूंढते हो वो तुम है, तुम ही हो। ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। खोना पड़ता है, खोजना नहीं पड़ता। खोजना तो उसे पड़ता है जो गुम हो गया हो। गुम तो तुम कभी हुए ही नहीं, तुम सदा से हो। तुम सदा से थे, रहोगे। आद सच जुगाद सच है भी सच,
नानक होसी भी सच, ये आपके बारे में बात कही गई। तुम ही हो सच जिसे खोज रहे हो। थे भी तुम, हो भी, रहोगे भी। तुम्हारी कोई विधि काम नहीं आएगी। तुम्हारी कोई विधि के ऐसे चल पड़ूं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसे चल पड़ूं तो और जल्दी पहुंच जाऊंगा। सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। तुम ऐसी ही तरकीबें गढ़ते रहते हो हर वक्त, और तुम्हारी तरकीबें तुम्हारे काम नहीं आती। अंत में तुम ही गायब हो जाते हो। ऐसा तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, क्योंकि अक्सर पास पड़ी चीज दिखाई नहीं पड़ती। हम नजदीक देखने के आदी नहीं, और वह तो नजदीक है भी नहीं। वह तो तुम ही हो, तो नजदीक कहना भी वहां गलत होगा। तुम तुम्हारे पास ही हो, लेकिन तुम अपनी अज्ञानता के कारण दूर से दूर हो गए हो। उपनिषद में लिखा है कि वह पास से पास है और दूर से दूर है। पास से पास तो तुम हो ही, तुम खुद ही हो। दूर से दूर तुम हो जाते हो। तो मैंने कहा खोजो मत, क्योंकि तुम ही हो। वन में ढूंढने की चेष्टा मत करो। सभी चेष्टाओं को फेंक दो, तोड़ दो सभी प्रयास। परमात्मा के बारे में बात कर रहा हूं। तुम संसार के बारे में मत समझ लेना। हमारी दुविधा यही होती है, जब हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं हम संसार के पैमाने लगा देते हैं, और जब हम संसार की बात करते हैं हम परमात्मा के पैमाने लगा देते हैं। यही तुम्हारी अज्ञानता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं बाबा अगर ठहर गए बच्चों का क्या होगा। लागू कर दिया ना भगवान का सिद्धांत। यहां तुम संसार में परमात्मा का सिद्धांत लागू कर देते हो, फिर बच्चों का क्या होगा। बच्चों की बात मैंने कब कही। बात परमात्मा की कर रहा हूं। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता, संसार में पदार्थ को खोजना पड़ेगा। ये दो राहें बिल्कुल विपरीत हैं, और तुम गड्ढमड कर देते हो। जहां प्रयास करना है वहां तुम प्रयासहीन होकर बैठ जाते हो, और जहां प्रयासहीन होना है वहां तुम प्रयास करना शुरू कर देते हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। यही तुम्हारी मूर्खता है कि तुम एक दूसरों की विधियों को उलट इस्तेमाल करते हो। संसार मिलता परिश्रम से, और तुम संसार के लिए परिश्रम छोड़ देते हो। परमात्मा मिलता श्रम से नहीं विश्राम से, और तुम परमात्मा को श्रम से करते हो। आज देखो जितने भी धर्म सभी प्रयास सिखा रहे हैं आपको, वो चाहे किसी भी तरह का हो, धर्मशास्त्रों का पठन पाठन हो या कोई भी प्रयास हो, परिश्रम में धकेल देते हैं ये आध्यात्मिक केंद्र। संसार का नियम लागू कर देते हो परमात्मा पे, और जब तुम संसार के भीतर जाते हो परमात्मा का नियम संसार में लागू कर देते हो कि वह ढूंढने से नहीं मिलेगा, छोड़ दो। नहीं, गलत है। ये तुम समझे ही नहीं या तुम्हें समझाया नहीं गया। दोनों में से एक बात तो है। संसार को कमाने के लिए तुम प्रयास रहित हो जाते हो,
और परमात्मा को पाने के लिए तुम श्रम करना शुरू कर देते हो, जबकि बात उलट है। परमात्मा को पाने के लिए प्रयास रहित होना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। राम को पाने के लिए आराम करो। संसार को पाने के लिए आराम हराम है। जैसे ही संसार में आओ तो आराम हराम है, ये बात याद रखना। जैसे ही परमात्मा के लिए, उसमें उतरने के लिए पूजा के उस कोठड़ी में बैठो, प्रयास बंद कर दो। संसार में जाना है, प्लान करो, क्योंकि संसार पाना है। परमात्मा में जाना है, प्रयास छोड़ दो। क्यों? वो मिला ही हुआ है। जिसे पाना है मिला ही हुआ है। सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने आपको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीकों से यही बात समझाने की कोशिश की है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। खालक खलक, खलक में खालक। अनल हक, मैं ही हूं, बस मैं ही। जब तुम हो ही, ढूंढोगे किसे? तुम्हें पता, जो चीज तुम हो वो ढूंढने से और ज्यादा उलझ जाएगी, क्योंकि तुम हो ही। जो हो उसे ढूंढने की चेष्टा मत करो, कुछ और हो जाओगे। जो तुम हो उसके लिए कोई प्रयास मत करना, करोगे तो कुछ और हो जाओगे, बिगड़ जाएगी बात। इसलिए ईश्वर को कभी ढूंढने का प्रयास मत करना। हाँ, संसार को पाना है तो प्रयास करना। ये दो रास्ते अलग हैं, तुमने गड्ढमड कर लिया। परमात्मा क्या करे? रास्ते तुमने तय किए, सीधी सीधी रास्ते, सीधी सीधी राह। परमात्मा को पाने के लिए धीरज और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा इतनी गहरी कि प्राण तड़प तड़प जाए, कंठ सूख सूख जाए, प्राण पानी पानी मांगे। इतने जिज्ञासु हो जाओ, मुमुक्षु हो जाओ कि बस अगर एक क्षण और ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। और धीरज इतना, अगर कभी भी ना मिला तो चलेगा, ना मिला तो चलेगा। धैर्य इतना और प्रतीक्षा इतनी कि अगर अभी भी ना मिला, अभी ही ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। देखिए, दोनों उल्ट बातें हैं, लेकिन उलट है नहीं, देखने में लगती। प्रतीक्षा इतनी कि अगर ना मिला, मुमुक्षा इतनी, उसे पाने की प्रगाढ़ता इतनी, प्यास इतनी लगी,
एक क्षण अगर और पानी ना मिला तो प्राण तड़प जाएंगे मछली की तरह, प्राण निकल जाएंगे देह से बाहर। और धीरज इतना कि अगर कभी भी ना मिला तो भी चलेगा। धीरज इतना होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी ना मिला तो चलेगा, मिला ही हुआ है। कभी भी ना मिला तो चलेगा क्योंकि मिला ही हुआ है। और क्या लेना है तुम्हें? धीरज इतना, ना मिले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मिल ही चुका है, तुम ही तो हो। और क्या मिलेगा? मिलेगा तो वो जो तुम हो नहीं। प्रतीक्षा इतनी कि अगर अभी भी ना मिला, अभी ही ना मिला तो बस लुटिया डूब जाएगी। धैर्य और प्रतीक्षा जब अपनी अति पर आ जाएंगे, प्यास इतनी गहरी कि पानी पानी करती रोम रोम चिल्लाने लगे पानी। और धीरज इतना कि अगर कभी भी ना मिले, मरना श्रेष्ठ है तो चलेगा। और दोनों बातें इकट्ठी होती हैं, क्योंकि अभी ना मिला तो मर जाएंगे, मिला ही हुआ है। उसको ढूंढने का प्रयास बाधा बनेगा। वो प्रयास चाहे किसी भी तरह को, प्रयास मात्र बाधा है। तुमने अभी तक अगर नहीं पाया तो समझ लेना कि हमने उसे पाने के लिए कोई प्रयास किया होगा। हमने कोई युक्ति लड़ाई होगी, हमने कोई योजना बनाई होगी, तभी नहीं मिला। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे शहर होगी। शहर हो ही चुकी है, तुम ही गुम हो। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तुम ही बेहोश हो जाते हो। अन्यथा जमाना बड़े शौक से सुन रहा है, वह बड़े शौक से सुन रहा है तुम्हारी इस पुकार को, भीतरी तड़प को। तुम ही सो जाते हो निराश होकर कि छोड़ो, मिलता तो है नहीं। जैसे ही धैर्य खोया, वो मिला हुआ मिला हुआ नहीं मिला हो जाता है। ये बातों से समझ नहीं आता क्योंकि बोला नहीं जाता। इशारे बहुत हैं और इशारे काफ़ी। अगर समझो तो सारा कुछ इशारा आपकी समझ में आ जाएगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। तुम हो परमात्मा, ढूंढो मत, खोजो मत, खो दो। क्या खोना है? एक नकली परमात्मा तुमने बना लिया है, वो खोना है। कौन है वो नकली परमात्मा? नकली परमात्मा जो तुम हो नहीं। तुम्हारी गलत फहमी, तुम्हारी मिस्टेक, तुम्हारी ना समझी, हर पल हर घड़ी तुम ये मिस्टेक कर रहे हो। इसको खो देना है, इस नकली मैं को खो देना है। और असली मैं में पहुंच ही गए हो तुम, पहले से ही पहुंचे हुए हो, जो दिन भर रात। अब इन बातों को ठीक से समझ लेना। ये रस है सारे प्रवचन का।
जो दिन भर रात तुम्हारे सभी कर्मों का, तुम्हारी सभी अवस्थाओं का निरंतर साक्षी है, उसको तो तुम चाहते हुए भी खो न सकोगे। तुम्हारी निजता को, तुम्हारे स्वभाव को तुम खो ही ना सकोगे, चाहते हुए भी खो ना सकोगे। वो तो खोया जाता ही नहीं, वह कभी गुम भी नहीं होता, खोया भी नहीं जाता, न वो मरता है, न वो लुप्त होता है। बस तुम्हारी आंख पर एक पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी देखती हुई आंखें गीढ़ों से भर जाती हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। संसार तो है, आंखें खोलोगे संसार नजर आएगा। खोना किसे है? ये जो नकली तुमने मैं बना लिया, महदूद कर लिया अपने आप को इस ढांचे में, सिर से नख से शिखा तक, सिर से पांव तक तुम अपने आप को मैं कहते हो। ये गलतफहमी खोनी है। बहुत संतों ने अपने ढंग से कहा है, रब दा की पाना, इधरों पुटना कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, उधरों लाना। बस उधर से मन अगर उखाड़ लोगे तो उधर से तो मन लगा ही हुआ है। वह नाद तो सदा गूंज रहा है आपके भीतर, आनंद की स्वर लहरी सदा ही उठ रही है, वो सुवास सदा ही उठ रही है, वो मैं का प्याला सदा ही छलक रहा है आपको। आप ही डर जाते हो। तुम थर्रा जाते हो उस मैं को पीने के लिए। संसार क्या कहेगा? जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। ये थर्राना बंद कर दो। तुम्हारा कुछ जाने को नहीं, तुम्हारा कुछ लुटने को नहीं, क्योंकि तुम हो। ना वो मरे ना ठाके जाए, मरता नहीं, वो ठगा नहीं जाता। नित निरंतर, हर वक्त हर घड़ी, 24 घंटे दिन रात दिया जले अगम का। हमने बड़े सुंदर सुंदर नामों से उसे पुकारा, आज हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगम, जहां पर पहुंचा ना जा सके वो अगम होता है। उस जगह पे वो दिया जल रहा है जहां पर पहुंचा ना जा सके। दिया जले अगम का। आपने देखा, जब संत बाहर भिक्षा के लिए आते हैं वो अलख जगाते हैं। अलख का शब्द का अर्थ क्या है? अलख, जो दिखाई ना पड़े, परमात्मा अलख जगाते हैं। कहते हैं अलख, निरंजन, निरंजन, जो आंखों से दिखाई ना पड़े। परमात्मा का नाम लेते हैं, जो दिखाई ना पड़े, जो सुनाई ना पड़े, वह परमात्मा। दिया जले अगम का, वहां पर दिया जलता है होश का, अगम का, जहां पर जाया नहीं जाता। फिर तुम कहोगे अगर वहां तक जाया ही नहीं जाता तो फिर कैसे मिलेगा वो? वहां तक तुम्हारा नकली मैं नहीं जा सकता। इसकी व्याख्या को समझ लेना। अगम तो है, लेकिन तुम्हारे अहंकार के नकली मैं के वहां पहुंचने की कोई संभावना नहीं। वहां पहुंचते पहुंचते तुम्हारा नकली मैं विलीन हो जाता है वाष्प बनकर। उसके लिए अगम है,
तुम तो तुम हो ही, तुम तुम्हारे लिए गम नहीं हो। वो अगम है अहंकार के लिए, तुम्हारे लिए तुम अगम नहीं हो। तुम तो वो हो जिस अगम को दिन भर रात, जिसका स्वभाव है जागना, अवेयरनेस, बिन बाती बिन तेल, हर वक्त हर घड़ी हर पल वो अवेयरनेस का दिया जलता रहता है तुम्हारे भीतर, जो अलख है, जो देखा नहीं जा सकता। फिर अगर देखा ही नहीं जा सकता तो फिर वो पता कैसे चलेगा? डूबने से पता चलेगा। कौन डूबेगा? तुम्हारा नकली मैं डूबेगा। ये बनाया हुआ मैं डूबेगा, ये वाष्प बनकर उड़ेगा, ये द्रोहित होगा। तुम्हारा असली मैं तो खोने की कोई भी संभावना नहीं। तुम्हारा असली मैं नहीं मरता, खोजने की आवश्यकता नहीं। न उसे तुम ठग सकते हो, न उसे ठगी के द्वारा पा सकते हो। इसीलिए बाबा नानक ने कहा, सहस स्याणपा लख हो। हजार लाख तरकीबें लड़ा लो, एक न चल नाल। तुम्हारे अहंकार के साथ एक नहीं चलती तुम्हारी स्याणप। सहस स्याणपा लख होवे। तुम्हारी स्याणप, तुम्हारी तजवीजें, तुम्हारी खोजें हजार हों या लाख हों, उस नकली मैं के साथ साथ नहीं चलती, पहले ही टूट जाती। तुम सचियारे नहीं हो सकते। उसको साथ ले जाके तुम उसको जैसे ही साथ रखोगे, तुम सचियारे नहीं हो पाओगे। किव सचियारा हुई है, किव कूड़े तुट्टे पाल। हुक्म रजाई नानका, नानक निकिया नाल। उसकी रजा के अंदर जो रहोगे तो ये मैं टूटेगा। ये है भीतर का एक रसायन तरीका। जैसे ही तुम उसके हुक्म में आए, परवरदिगार के, उस विराट के, तो तुम्हारा ये क्षुद्र मैं टूट जाएगा, गल जाएगा, वाष्प बनकर विलीन हो जाएगा। हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में, उसके हुक्म में चलना। नानक लिखया नाल, जो परमात्मा ने तुम्हारे साथ लिख कर दे दिया तुम्हें। कहने का ढंग है, उसको साथ लेकर, तुम्हारी सियानपों को साथ लेकर बाबा व्यंग करते हैं। बाबा तुम्हारे अहंकार को तुम्हारी सियानप कहते हैं। वो चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, सहस सियाणपा लख होवे। तुम्हारे अहंकार को वो सियाणप शब्द देते हैं। तुम सियाने लाख बन जाओ, पर उसके दर के अंदर ना जाओगे सियाने होकर। वहां तो पिए पिए जाना होता है। वहां तो बह के कदम ही मंदिर के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। जागने वाला जागता रहेगा, नकली में विलीन हो जाएगा। मस्त हो के पिएगा, तिरोहित हो जाएगा। उस मैं को खोना है, खोजना नहीं है, क्योंकि तुम हो। खोना है तुम्हारे नकली मैं का, जो तुमने आविष्कार कर लिया। गलत फहमी पाल ली कि मैं हूं। देखिए, रात को सोते हो, कौन जागता है? तुम्हें देखता है। स्वप्न आए, बुरा स्वप्न आया, अच्छा स्वप्न आया, कौन देखता है? मानसिक पर्दे पर क्या चला, कौन है साक्षी? तुम्हारी दिन भर की क्रियाओं को कौन देखता है?
तुम्हारे दिन भर के विचारों को ध्यान में बैठ के जब तुम देखते हो, वो विचार को देखने वाला कौन है? इतना गहरा तुम सोचते नहीं। बाहर बाहर ही तुम चक्कर लगाते रहते हो। मंदिर के बाहर जो परिक्रमा बनाई थी उसके बड़े गहरे अर्थ थे। जितने चाहे चक्कर लगाओ, वो गोल है। घूमो 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 घूमो, लाखों जन्म घूमते रहो। वो परिक्रमा संसार, मूर्ति भीतर है परमात्मा की। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी, एब्रीविएशंस था आपको समझाने के लिए। प्रतीकात्मक चिन्ह प्रतीक रूप में आपको दिखा दिया गया। जैसे शिवलिंग चिन्ह बना दिया, जैसे हमारी तस्वीर। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारी प्रतीक के रूप में हमारी मूर्ति रहेगी, वो प्रतीक हो गई। लिंग चिन्ह ऐसे नैन, ऐसे नक्श, ये स्वभाव प्रतीक बताता है। प्रतीकों का आदर तो करना चाहिए, लेकिन प्रतीकों को समझ लेना, इन बातों प्रतीकों को यथार्थ समझ लेना मूर्खता है। हम अगर इससे आगे जाते हैं तो मूर्खता ही होती है, और इन्हीं मूर्खताओं के कारण आज सारे झगड़े। फिर समझना, प्रतीकों को प्रतीकों की तरह रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। प्रतीकों को सत्य मान लो। मैं कल को न रहूं, मेरी तस्वीर को आप असत्य मान के झुकते रहो, शीश झुकाते रहो, मुझे ही, मेरी तस्वीर को ही मेरा होना समझे रहो, ये तुम्हारी मूर्खता होगी। ये तुम्हारा पांडित्य तुम्हें मूर्खता सिखाता है। प्रतीकों को कभी भी सत्य मत समझ लेना। तस्वीरों को कभी भी, स्टैचूज को कभी भी प्राण युक्त मनुष्य मत समझ लेना। ये जानते कुछ शोख ਜਿਹੇ रंगां दा ना तस्वीरां है। ये जानते कुछ शोक ਜਿਹੇ रंगां दा ही ना तस्वीरां है। ये पता था कि कुछ शोख प्यारे प्यारे रंगों का नाम ही तस्वीर है। ये जानते कुछ शोख ਜਿਹੇ रंगां दा ही ना तस्वीरां है। जद हट गए असी इश्के दी। जब प्यार के बाजार में गए, हम परमात्मा तक गए। जब प्यार के बाजार में असी गए, जद हट गए असी इश्कां दी। जब दुकान पर चले गए हम, परमात्मा की दुकान पर चले गए हम। जद हट गए असी इश्कां दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा। जानते थे कि कुछ शोख जैसे रंगों का ही नाम तस्वीर है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की हट्टी पर, दुकान पर गए, जद हट गए असी इश्कां दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा। हमने इन तस्वीरों का ही मोल कर लिया। जानते थे कि रंग ही हैं, शोक, प्यारे प्यारे रंग। पर जब इश्क की हट में गए, जब हम इश्क की दुकान पर चढ़े, उस परमात्मा के बाजार में हम उतरे, मुल कर बैठे तस्वीरां दा।
इन्हीं तस्वीरों का, इन्हीं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रीविएशंस का मोल कर बैठे। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था H2O, हम उसी को पानी कहने लगे। हमने सोचा इसी से प्यास बुझेगी, हमने सोचा इसी से प्राण कंपने बंद हो जाएंगे। मुल कर बैठे तस्वीरां दा, ये जान दिया कुछ शोक जहे रंगां दा ही ना तस्वीरां है। पता था ये फार्मूला है H2O, पता था, अच्छी तरह पता था। जब हट गए असां इश्कां ते, जब परमात्मा के दरबार में हम पहुंचे तो गलती खा गए। मुल कर बैठे तस्वीरां दा, हम इन्हीं तस्वीरों का जानते पहचानते, अच्छी तरह से जानते थे और इसका मोल भाव करने लगे। ये तस्वीर कितने की, ये तस्वीर कितने की, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करने लगे। पता सब कुछ था कि इस H2O से प्यास नहीं बुझने वाली, नफरत से, नफरत को जीता नहीं जाता, भले लाख कोशिश कर। प्रेम से ही नफरत काबू में आया करती है। अगर काबू में लेना है तो नफरत को, तो फिर तो बुद्धि की ही फिलॉसफी चलेगी। अंगली माल ब्राह्मण हो जाएगा, वाल्मीकि ब्रह्म हो जाएंगे। चाहे नाम वो उल्टा ही जपें, मृत्यु याद आ जाएगी। उल्टा नाम जपे ते जाना, राम 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 राम, मरा मरा कहते रहे। मृत्यु याद आ गई, और जैसे ही मृत्यु याद आ गई, वो तुम जिसे मैं कहते थे वो विलीन हो गया, वाष्प बनकर उठ गया, और रह गया कौन? रह गया असली जो तुम हो, जो मर नहीं सकते, ना वो मरे न ठागे जान, जिनके राम बसे मन मा। तुम्हारी खोपड़ी में राम बसता है। लेकिन बुल्ले ये कहते हैं मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर किसी का दिल न ढें। इस दिल विच दिलवर रहिंदा, वो दिलवर इस दिल में रहता है। ये मत तोड़ना, इसको बचा के रख लेना, श्रद्धा को बचा के रख लेना, फिर तो घर में ही मंदिर है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, मन ही मंदिर है। मंदिर के अगर आप संधि छेद करोगे तो उसका अर्थ यही है, मन के अंदर मंदिर, मन के अंदर मंदिर। मंदिर कहाँ है? मन के अंदर है। ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर भुलिया किसी का दिल ना ढाए। प्रेम भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता, दिल में दिलवर रहता है। तुम तो कभी ना टूटोगे, ना क्षतिग्रस्त होगे, ना मरोगे, ना ठगे जाओगे। असल में जैसे ही तुम उस सुप्रीम अवस्था में पहुंचोगे, उस परम ज्ञान में पहुंचोगे, तुम ये पाओगे ना कोई ठगने वाला है और ना ही कोई ठगा जाता है। कोई ठगा नहीं जाता। कौन किसको ठगेगा? खुद ही तो है सब कुछ। खुद खुद को ठगेगा
तो किसके पास रह जाएगा? वो ठगा हुआ उसके पास ही रह जाएगा जो ठगेगा, और वही तो है, ठगने वाला भी वो, ठगा जाने वाला भी वो। आपे खेल खेल खिलाड़ी आपे खेलन हारा हूँ। खेल भी खुद है, खिलाड़ी भी खुद है, फुटबॉल भी खुद है, खेलने वाला दोनों तरफों का विरोधी, और इधर का और उधर का दोनों तरफ का खिलाड़ी वही है, खेल भी वही है, और जो खेल तुम खेल रहे हो उसका खेलने वाला भी वही है। आपे खेलन हारा हूँ, आप ही खेलता है, आप ही जीतता है, आप ही हारता है, कुछ है नहीं, लेकिन ये चरम अवस्था की बात है। तुम्हारी इस सूक्ष्म खोपड़ी में अभी समझ न आएगी, कभी समझ आएगी, अभी समझ न आएगी। 2 अक्षरों में अगर परमात्मा को कहना हो तो 2 अक्षर यही हैं कि धीरज, अनंत धैर्य और प्रतीक्षा, तीव्र प्रतीक्षा। अगर अभी नहीं मिला तो प्राण गए। इतनी उत्कंठा, इतनी चाहत, इतनी मुमुक्षा, इतना बंधन को तोड़ने का मादा इच्छा भीतर से, और धैर्य इतना कि ये बंधन कभी भी ना टूटा तो कोई बात नहीं, चलेगा। दोनों जब अपने एक्सट्रीम पे होंगे तो तुम पाओगे मिल गया वो सुकून जो आज तक तुम्हें नहीं मिला था, वो आज मिल गया। तुम परम तृप्त हो गए। 2 अक्षरों में बात कहनी हो तो अनंत धैर्य और तीव्र प्रतीक्षा। दोनों बातें जब अपनी एक्सट्रीम पर होंगी, धैर्य अपनी अति पर होगा और प्रतीक्षा अपनी अति पर होगी, बात बन गई। वो मिल गया जो मिला ही हुआ था। धन्यवाद।